2000 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने अपने बोल्ड सीन्स और बेबाक अंदाज से सभी का ध्यान आकर्षित किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने अपनी खूबसूरती और हिम्मत से सबको दीवाना बना दिया। 2004 में उनकी एक एरोटिक थ्रिलर फिल्म आई थी जिसमें सिमरन नाम की शादीशुदा महिला और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के उलझे हुए रिश्ते को दिखाया गया। फिल्म की कहानी और रोमांटिक सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी और हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचाया बल्कि इस फिल्म के हीरो को सीरियल किसर और हीरोइन को सेक्स सिंबल का टैग भी दिला दिया। पर क्या आप जानते हैं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आई रीमा लांबा, जिन्हें हम आज मलिका शेरावत के नाम से जानते हैं, को इस फिल्म से बड़ा ब्रेक मिला। हालांकि इस कामयाबी तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने संघर्ष और आलोचनाओं के तूफान झेले, जहां उन्हें बेशर्म, पैसों की भूखी और बोल्ड एक्ट्रेस जैसे विवादित टैग्स का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी जिंदगी को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। मलिका का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था। बचपन में रीमा को भेदभाव और रूढ़िवादी परंपराओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने सपनों को पाने के लिए हर मुश्किल से लड़ाई की। मलिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार में एक जाट परिवार में हुआ। उनके पापा मुकेश कुमार लांबा इंजीनियर थे और मां संतोष गृहिणी। लेकिन रीमा का बचपन उतना आसान नहीं था। घर में बेटे की ख्वाहिश थी और जब मलिका का जन्म हुआ तो परिवार में मायूसी छा गई। यही परिवार आजादी के महानायक और समाज सुधारक सेठ सज्जू राम से जुड़ा था, लेकिन उनकी सोच उतनी प्रगतिशील नहीं थी। मलिका का बचपन भेदभाव से भरे माहौल में गुजरा, लेकिन उन्होंने अपने बचपन से ही ठान लिया था कि अपनी पहचान वो खुद बनाने वाली है, चाहे इसके लिए उन्हें समाज से ही क्यों न लड़ना पड़े। उनके पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए जब दिल्ली आए तो मलिका का एडमिशन दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ। वहीं से उन्होंने मिरांडा हाउस में दाखिला लिया और फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान रीमा ने चुपचाप मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। यही वो पहला कदम था जिसने उन्हें ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का रास्ता दिखाया और उनकी जिंदगी ही बदल दी। कॉलेज खत्म होते ही मलिका पर घर वालों का दबाव बढ़ने लगा। 1997 में जब वो सिर्फ 21 साल की थी, उनकी शादी दिल्ली के एक पायलट करण सिंह गिल से कर दी गई। ये शादी ना उनकी मर्जी से थी और ना ही इसमें कोई प्यार था, और जैसा होना ही था ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया और जल्द ही तलाक हो गया। यही वो पल था जिसने उन्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का मौका दिया। मलिका ने अपने सपनों को सच करने के लिए घर छोड़कर सपनों की नगरी मुंबई का सफर तय किया। मुंबई पहुंचकर उन्होंने विज्ञापनों और छोटे मोटे प्रोजेक्ट से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन इस चमचमाती दुनिया में अपनी पहचान बना पाना इतना आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किलें थी, लेकिन मलिका का जज्बा और हौसला हमेशा ऊंचाइयों पर रहा। मुंबई में उन्होंने छोटे छोटे एड प्रोजेक्ट से शुरुआत की। अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल ग्रुप का एड किया और शाहरुख खान के साथ हुंडई सेंट्रो कार का प्रमोशन भी किया। इसके अलावा उन्होंने निर्मल पांडे के साथ मार डाल और सुरजीत बिंद्राखिया के साथ लाख टूनो टूनो जैसे म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। लेकिन इन सब के बीच बॉलीवुड में उनका नाम रीमा बड़ी दिक्कत बन गया, क्योंकि ये नाम पहले से कई दूसरी एक्ट्रेसेस से जुड़ा हुआ था। और फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना नाम बदलकर मलिका शेरावत रख दिया। मलिका का मतलब है रानी और शेरावत उनकी मां का मेडन नाम था। यह बदलाव उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 2003 में मलिका ने अपनी पहली फिल्म ख्वाहिश से डेब्यू किया। ये उनकी बड़ी शुरुआत थी, जिसमें 17 किसिंग सीन ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। फिल्म में उनके साथ थे हिमांशु मलिक। ख्वाहिश जैसी बोल्ड फिल्म के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी जो नए और बोल्ड सीन्स को सहजता से निभा सके। इससे पहले मलिका 90 के दशक में कुछ टीवी विज्ञापनों में भी नजर आई थी, जिनकी वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। उन्होंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी कॉन्फिडेंस और बोल्ड परफॉर्मेंस से डायरेक्टर गोविंद मेनन और प्रोड्यूसर का दिल जीत लिया। असल में मलिका शेरावत को 2004 की सुपरहिट फिल्म मर्डर से असली पहचान मिली। ये फिल्म हॉलीवुड की 2002 में रिलीज हुई अनफेथफुल से इंस्पायर थी। अनुराग बसु और महेश भट्ट को मलिका की ख्वाहिश फिल्म में उनका बोल्ड अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस बेहद पसंद आई और महेश भट्ट ने उन्हें मर्डर के लिए परफेक्ट माना। इस फिल्म में मलिका और इमरान हाशमी की जोड़ी ने बोल्डनेस के हर पैमाने को छू लिया। दोनों उस वक्त नए चेहरे थे, लेकिन उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को बेहद खास बना दिया। फिल्म ने धमाकेदार सफलता पाई, लेकिन इसके साथ विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मलिका अपनी बोल्ड इमेज की वजह से कई बार ट्रोल हुई। लोगों ने उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर देखना शुरू कर दिया। मर्डर फिल्म के बाद मलिका को बोल्ड एक्ट्रेस का टैग मिला, जिसने उनके लिए
इंडस्ट्री के दरवाजे तो खोले, लेकिन साथ ही आलोचनाओं का रास्ता भी खोल दिया। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स से उन्हें ऑफर तो आने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी इस छवि का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने कई बार रात में मलिका को फोन करके उनके कमरे में बुलाने की कोशिश की, लेकिन मलिका ने हर बार अपने सिद्धांतों को पहले रखा और डटकर अपने फैसले पर कायम रही। मर्डर की सफलता के बाद मलिका ने 2004 में फिल्म किस किस की किस्मत में धर्मेंद्र के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर सकी। 2005 में उन्होंने बच के रहना रे बाबा में रेखा और परेश रावल के साथ स्क्रीन शेयर की, लेकिन ये फिल्म भी असफल रही। इसके बाद मलिका को जैकी चैन की फिल्म द मिथ में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए कई इंडियन एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया था, फिर भी मलिका को चुन लिया गया। इस फिल्म ने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया। टाइम्स मैगजीन ने उनके नाम की सराहना की और उन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। 2006 में मलिका ने राहुल बोस के साथ फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स में काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन मलिका की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी और मलिका का किरदार उन्हें एक अलग पहचान दिलाने में कामयाब रहा। हालांकि उसी साल उनकी 2 और फिल्में शादी से पहले और डरना जरूरी है फ्लॉप रही, लेकिन 2007 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मलिका को फिर से लाइमलाइट में ला दिया। मणिरत्नम की फिल्म गुरु में उनका आइटम सॉन्ग मैया मैया जबरदस्त हिट हो गया। ये गाना हर जगह छा गया और मलिका की खूब चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में गेस्ट अपीयरेंस दी। मजेदार बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट के रोल के लिए उन्होंने पूरे 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में उनकी डिमांड कितनी ज्यादा थी और उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ते ही जा रही थी। 2007 में मलिका की एक और धमाकेदार फिल्म वेलकम रिलीज हुई। इस मल्टी स्टारर फिल्म में उनका कॉमेडी वाला अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। वेलकम ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के साथ मलिका एक बड़ी हिट का हिस्सा बनी। तब तक उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी और उनका नाम कामयाब अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गया था। 2008 में मलिका की 2 फिल्में आई, अगली और पगली और मान गए मुगल आजम, लेकिन दोनों बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली। फिर 2010 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म हिस में काम किया। उसमें उनके को स्टारर इरफान खान थे। हिस के प्रमोशन के लिए मलिका ने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सांपों के साथ रेड कारपेट पर एंट्री की, जो काफी अनोखा और चर्चित कदम था, लेकिन फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। 2011 में मलिका ने थैंक यू फिल्म के गाने रजिया गुंडों में फंस गई पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जो उस वक्त काफी चर्चा में रही। इसके अलावा उन्होंने बिन बुलाए बाराती के आइटम सॉन्ग्स शालू के ठुमके में भी अपने डांस का जलवा दिखाया। इसी साल मलिका ने हॉलीवुड की फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव में काम किया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कहानी पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी थी। मलिका ने बॉलीवुड से निकलकर इंटरनेशनल स्टारडम तक अपनी खास जगह बनाई। 2012 में मलिका ने फिल्म तेज के फेमस गाने लैला में लैला पर जबरदस्त डांस करके सभी को इम्प्रेस कर दिया। इसके बाद उन्होंने किस्मत लव पैसा दिल्ली में हरियाणवी लड़की का मजेदार और हटके किरदार निभाया, जो दर्शकों को खूब पसंद आया। 2013 में मलिका ने अमेरिकी पॉप स्टार ब्रूनो मार्स के साथ एक पैरोडी वीडियो किया, जिसने उनकी इंटरनेशनल पहचान को और बढ़ा दिया। 2015 में वो फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में नजर आई। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं सकी, लेकिन मलिका के दमदार रोल को लोगों ने खूब सराहा दी। 2016 में मलिका ने चीनी फिल्म टाइम रेडर्स में काम किया, जो उनकी दूसरी इंटरनेशनल फिल्म थी। उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी तारीफें मिली। फिर 2021 में उन्होंने आर के से जोरदार वापसी की, जो काफ़ी चर्चा में रही। 2024 में उनकी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज हुई, जिसके गाने और उनका किरदार दर्शकों के बीच जबरदस्त पॉपुलर हुआ। मलिका ने हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। 2008 में उन्हें कैलिफोर्निया में हुए 16वें एनुअल डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर 2009 में लॉस एंजलिस ने उन्हें ऑनररी सिटीजनशिप दी। वो हमेशा से महिला अधिकारों की बड़ी समर्थक रहीं और 2014 में यूनाइटेड नेशंस के एक इवेंट में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने पहुंची थी। करियर में सफलता पाने के बाद मलिका ने अपने परिवार के साथ सभी दूरियां खत्म कर दी। खास तौर पर उनके और उनके भाई के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया। मलिका ने अपने भाई को करियर में आगे बढ़ने में मदद की और उन्हें एक प्रोड्यूसर के रूप में स्थापित किया। ये उनके जीवन का वो खास मोड़ था जब उन्होंने अपनी कामयाबी को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी साझा किया। 2013 में एक इंटरव्यू में मलिका ने भारतीय समाज को महिलाओं के लिए रिग्रेसिव और डिप्रेसिंग बताया। उनके इस बयान ने खूब बवाल मचाया। जब मलिका भारत लौटी तो मीडिया ने उन पर सवालों के बौछार कर दी, लेकिन मलिका ने हर सवाल का पूरे कॉन्फिडेंस और बेबाकी से जवाब दिया। उनका कहना था, मैंने जो महसूस किया मैंने वही कहा और मैं अपनी बात पर आज भी अड़ी हूँ। मलिका ने एक इंटरव्यू में बताया था
कि कैसे उन्हें इंडस्ट्री में कई बार साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि कुछ फिल्में बड़े एक्टर्स या डायरेक्टर्स की गर्लफ्रेंड्स के लिए रिजर्व रहती थी। लेकिन मल्लिका ने हार मानने के बजाय अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। मल्लिका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि एक समझदार बिजनेस वूमन भी है। उन्होंने कई शानदार इन्वेस्टमेंट किए, जिनकी वजह से उनकी कुल संपत्ति 170 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मल्लिका का मानना है कि जिंदगी को बैलेंस करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे जरूरी है। आज मल्लिका सिंगल है और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए भारत और लॉस एंजलिस के बीच वक्त बिताती है। उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल, जिसमें लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां और खूबसूरत घर शामिल है, उनकी मेहनत और कामयाबी की कहानी कहती है। 48 साल की उम्र में भी मल्लिका अपनी फिटनेस और ताजगी से सबको प्रेरित करती है। वो अपनी एनर्जी का सीक्रेट योग, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को मानती है। मल्लिका का कहना है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है और वो हर पल को खुलकर जी रही हैं।